यहाँ पे जो सादा लोगों में एक कहावत भी मशहूर है कि इस मस्जिद के नीचे ख़जाना मौजूद है। और एक शेर वो कुछ यूँ था सराइकी ज़बान में कि 7 हँसियाँ 7 मटियाँ, 2 बहन बिरामा ढल दे पिछा में रखियाँ, इस तरह का। और ये कहते हैं कि 3 मसाजिद, एक मलिक वैन वाली, एक ये और जल्ला जीम वाली, कि इनमें से किसी एक के नीचे वो ख़जाना भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप देख रहे हैं मित्रू न्यूज़ और हमारा प्रोग्राम अंदाज़े बयां। हमारे मेहमान हैं आज काज़म सिजाद खान खिची साहब। इनका तल्लुक़ मौज़ा सरगाना से है। पहले भी इनके साथ प्रोग्राम हुआ है और ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। हिस्ट्री के हवाले से इन्हें बड़ा इल्म है। इनका बाई इलाका है मौज़ा सरगाना से, क्योंकि इनका जो है ज़मींदारा क्लास से इनका तल्लुक़ है, पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लुक़ है। तो यहाँ पर एक शाही मस्जिद है जिसके हवाले से उस मस्जिद को तारीख़ी मस्जिद कहा जाता है और कहा जाता है कि मुग़लिया दौर में ये मस्जिद तमीर हुई थी। हमें खान साहब बताइएगा कि इस मस्जिद की हिस्ट्री क्या है। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ के एक बहुत ही अहम तारीख़ी मुकाम के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह आपके व्यूअर्स को मालूमात मिलेंगी। ये मस्जिद, इसको यहाँ हम लोग कहते हैं शाही मस्जिद जी। और इसके बारे में मशहूर ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर करवाई थी। और इसमें मुतज़ाद राय पाई जाती हैं कि एक इसी से मिलते जुलती मलिक वैन में भी है, जल्ला जीम में भी है। ये 3 मसाजिद हैं और ये बहुत काफ़ी साल पुरानी है, काफ़ी सदियां पुरानी ये मस्जिद है। और ये इसको पहले जब मुग़ल दौर ख़त्म हो गया तो यहाँ के कुछ घर हैं जिनमें हाजी दुर मोहम्मद ख़ान साहब मरहूम का यहाँ बहुत ज़िक्र मिलता है कि वो अपनी ज़ाती ख़र्च पे, या बहुत पहले एक यहाँ मशहूर है कि उस दौर में उन्होंने कोई 1 लाख रुपया इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश पे ख़र्च किया था। और उनकी कब्र और उनके घर के काफ़ी अफराद की कब्र भी मस्जिद के अंदर है। बाद अज़ां जब हाजी मोहम्मद ख़ान साहब ने महकमा औक़ाफ़ के ज़रिए इस मस्जिद की बिल्कुल एक नए सिरे से तज़ीन व आराइश कराई, और ये हमारे गांव की तकरीबन सबसे पुरानी इमारत यही है। और यहाँ पे जो सादा लोगों में एक कहावत भी मशहूर है कि इस मस्जिद के नीचे ख़जाना मौजूद है। और एक शेर वो कुछ यूँ था सराइकी ज़बान में कि 7 हँसियाँ 7 मटियाँ, 2 बहन बिरामा ढल दे पिछा में रखियाँ, इस तरह का। और ये कहते हैं कि 3 मसाजिद, एक मलिक वैन वाली, एक ये और जल्ला जीम वाली, कि इनमें से किसी एक के नीचे वो ख़जाना भी मौजूद है। अच्छा, ये तकरीबन कमोबेश कितना, आज से कितना अरसा पहले मुग़लिया दौर में ये जो बनाई गई, से आप कितना अंदाज़ा? ये जी तकरीबन 300 साल इनको, इस मस्जिद को 3 सदियां कम से कम हो गई हैं। अच्छा। पहले जब महकमा औक़ाफ़ ने जब इसकी तज़ीन व आराइश की, उससे पहले यहाँ फ़ारसी ज़बान में, क्योंकि मुग़ल दौर में सरकारी ज़बान फ़ारसी थी, उसमें यहाँ अशार और मुख्तलिफ़ अल्फाज तहरीर ऊपर उसकी तख्तियाँ मौजूद थीं। और बल्कि एक मैंने ख़ुद देखी थी कि इस मस्जिद को नुकसान पहुँचाने वाले को इतना हज़ार जुर्माना दिया जाएगा। तो क्योंकि उससे ये साबित होता है कि यहाँ कोई ख़जाने का मामला भी था। लेकिन जब अभी रिसेंटली इसकी हुई है तो वो तख्तियाँ अब मौजूद नहीं हैं। शायद वो मालूम नहीं कि महकमा औक़ाफ़ ने क्या बेहतर समझा कि उनको हटा दिया है, लेकिन पहले ये मौजूद था, उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, आप क्या समझते हैं मुग़लिया ख़ानदान में, मुग़लिया दौरे हुकूमत में बड़े बड़े यानी कि इन्होंने जो तामीरात करवाई हैं ना, वो बड़ी, जैसे ताज महल है, इस तरीके से मुख्तलिफ उन्होंने, आप शाही किला लाहौर देख लें, वहाँ पर तामीराती काम काफ़ी हुआ है। जी जी।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعمیراتی کام کے ساتھ ساتھ مغلیہ دور حکومت میں کون سی ایک جو ہے وہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے اور زوال کا سبب بنا مغلیہ دور؟ مغلیہ دور میں جو زیادتی اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو ایک تو تھا کہ ان میں آپسی لڑائی بہت زیادہ تھی، بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا اگر ہم ذکر کریں جس نے یہ مسجد بنوائی، اس نے اپنے بھائی دارا شکو اور چھوٹے بھائی ان سب کو اس نے مارا، پھر اپنے بھتیجے کو مارا، اپنے باپ کو قید کیا، اور اس کے باپ شاہجہاں کی اپنے باپ جہانگیر سے لڑائی تھی۔ تو ایک تو یہ ہمیں بڑا منفی ان کا یہ پہلو نظر آتا ہے مغل خاندان کی تاریخ کا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اگر میں غور کروں کہ غریب آدمی اپنی جو حالت بدل سکتا ہے اس کا سب سے جو ایزیسٹ وے ہے وہ تعلیم ہے، تو اگر مغل خاندان تعلیم پہ بھی توجہ دیتے، یہ باغات مقبرے اس کو بنانے کے بجائے یہی اگر ہم وہ یونیورسٹیز بنا دیتے جس طرح مغرب والوں نے کیا، کیونکہ 1857 میں دیکھیں جیسے ہی انگریز آتے ہیں 1862 میں دیکھ لیں وہ وہاں پنجاب یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، ایچیسن کالج، ایف سی کالج، گورنمنٹ کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، یہ ساری وہ جال بچھا دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اقتدار سے ہٹانے کے 10-15 سال بعد وہ تعلیم لے آتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت ہم میں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تعلیم موجود ہے۔ تو ہمارا جو میرا ایک دل دکھتا ہے کہ کاش یہ مسلمان ہمارے مغل یہ کرتے اور تمام جو برِ صغیر میں تعلیم کو فروغ دیتے، تاکہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے یہ نہ ہوتی۔ تو یہ ان کا منفی پہلو ہے کہ انہوں نے اس طرح تعلیم پہ توجہ نہیں دی۔ بہت شکریہ کاظم سجاد خان صاحب، آپ نے یہ پروگرام کے لیے ہمیں بلایا یا ہم آئے، تو آپ کا بہت شکریہ۔